لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 17 पारे का आगाज करेंगे। मुशरिकीन मक्का का याद है ना, वो कहते थे कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का कोई अजाब हमारे ऊपर आता तो हमें भी पता लगता हम गलत है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो उसी सोच को आप लेके देखें, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलता जुलता नजर आएगा कि जब हम बार बार दाइए दीन से सुनते हैं कि देखो ऐसे ना करो, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये होता है कि लो इतनी देर से तो वैसे ही हमारी शादियां भी वैसे, हमारी गमियां भी वैसे। शादियां और गमियां दो ही तो चीजें होती हैं, खुशी और गमी है जिंदगी में, वैसे की वैसे हम कर रहे हैं। ये आज हमें नया बताने लगे हैं कि ऐसे करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। तो यही बात यहाँ पे गौर करने वाली है। आज की सूरा में भी आप बार बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को नहीं मानते हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या अहकामात देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पारा नंबर 17, सूरत अंबिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिदून, के नजदीक आ पहुंचा लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त और वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। नहीं आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मगर वो उसे सुनते हैं जब वो खेल में पड़े हुए होते हैं, मतलब खेल तमाशे में पड़े हुए हैं। उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं गफलत में पड़े हुए हैं उनके दिल, और चुपके चुपके करते हैं सरगोशियां जालिम लोग कि नहीं ये मगर एक शख्स तुम्हारे जैसा, तो क्या तुम आ जाओगे जादू में जबकि तुम देखते हो। कहा इस पैगंबर ने कि मेरा रब जानता है हर बात को आसमान में और जमीन में, और सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा ये परेशान ख्वाब है, बल्कि उसने घर लिया है इसको, बल्कि ये एक शायर है। तो लाइए हमारे पास कोई निशानी, जैसा कि भेजे गए थे पहले रसूल। ये निशानियां मांगते थे ना, कि अगर कुछ ऐसे होता तो फिर कोई निशानी दिखा होता कि हम मान जाए, या फिर हमारे ऊपर जो तुम कहते हो अजाब है तो अजाब की निशानी दिखा दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गुस्सा है, तो हमें भी पता चल जाए कि हम गलत काम कर रहे हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं ईमान लाई उससे पहले कोई बस्ती, तो हमने उसे हलाक कर दिया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। और नहीं हमने भेजे तुमसे पहले मगर वो आदमी ही थे, वही किया करते थे हम जिनकी तरफ, तो पूछ लो इनसे जो याद रखते हैं अगर तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं बनाए थे हमने उनके ऐसे जिस्म के ना खाए खाना और ना थे वो हमेशा रहने वाले। और आयत नंबर 9, फिर सच्चा कर दिया हमने उनके बारे में अपना वादा, तो नजात दी हमने उनको और जिसको चाहा, और हलाक कर दिया हमने हद से निकल जाने वालों को। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ एक किताब जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, तो क्या नहीं तुम समझते। और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थी जालिम, और उठाया हमने उनके बाद दूसरी कौमों को, फिर जब उन्होंने देखा हमारे अजाब को तो वो इससे भागने लगे। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि मत भागो और लौट जाओ उस तरफ, वो कुछ आसाइशें दी गई थी तुमको जिसमें, और अपने घरों की तरफ शायद कि तुमसे दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय हमारी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। तो रही यही उनकी पुकार, यहाँ तक के कर दिया हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, खेल और तमाशे के तौर पर।
اور آیت نمبر 17, اگر ہم چاہتے کہ بنائے کھیل تماشا تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہوتے ہم ایسا کرنے والے، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو اسی وقت وہ نابود ہو جاتا ہے، اور تمہاری خرابی ہے اس پر جو تم بناتے ہو۔ اور آیت نمبر 19، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں وہ رات اور دن اور وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔ کیا بنا لیے انہوں نے کچھ معبود زمین میں تو وہ ان کے مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے۔ اور آیت نمبر 22، کہ اگر ہوتے ان دونوں زمین و آسمان میں معبود اللہ کے سوا تو فساد برپا ہو جاتا ان میں، تو پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے، اور وہ باز پرس کیے جائیں گے۔ کیا بنا لیے ہیں انہوں نے اس کے سوا معبود؟ کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور نصیحت ہے ان کے لیے جو مجھ سے قبل ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق کو، پس وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے رہے ہم اس کی طرف کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ بندہ ہے عزت والا۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بڑھتے اس کے آگے بولنے میں، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے سامنے اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے، وہ نہیں سفارش کر سکتے وہ مگر اس کی جس سے وہ خوش ہوا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں ان میں سے کہ یقیناً میں معبود ہوں اس کے سوا، تو اسے سزا دیں گے ہم دوزخ کی، ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا کر دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو، تو کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ اور آیت نمبر 31، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ وہ ڈولنے لگے ان کو لے کر، اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے تاکہ وہ راہ چلیں، اور بنائے ہم نے آسمان کو محفوظ چھت اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 33، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج و چاند، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور نہیں بنائی ہم نے کسی بشر کے لیے تم سے پہلے ہمیشہ کی زندگی، پھر کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو مزہ چکنا ہے موت کا، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تم کو برے میں اور اچھے میں آزمائش کے طور پر، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہر انسان پر ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسی کا حساب انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور جب تم کو دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا تو نہیں ٹھہراتے تم کو مگر ہنسی اور مذاق، کہتے کیا ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو ذکر کیا کرتا ہے تمہارے معبودوں کا برائی سے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ بنایا گیا ہے انسان جلد باز، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں، تو نہ جلدی کرو تم مجھ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگی یہ دھمکی پوری، اگر ہو تم سچے، کاش کے جان لیتے وہ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے وہ اپنے چہروں پر سے آگ کو، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 40، بلکہ واقعہ ہوئی ان پر اچانک تو ہوش کھو دیے انہوں نے، پھر نہ تو ان کو طاقت ہوگی اس کو ہٹانے کی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 41، اور یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا رسولوں کا تم سے پہلے، تو آ گھیرا ان کو جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے اسی کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کہ کون ہے جو حفاظت کر سکتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی معبود ہیں کہ بچا سکے ان کو ہمارے سوا؟ نہیں وہ استطاعت رکھتے خود اپنی ہی مدد کی، اور نہ انہیں ہماری طرف سے رفاقت حاصل ہوگی، بلکہ بہت سامان زندگی کا دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان کی عمر، تو کیا نہیں یہ دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟
और आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो कह दो सिर्फ ये है, मैं खबरदार करता हूँ तुमको वही के मुताबिक, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें तंबी की जाती है, और अगर छू भी जाए उनको एक लिपट तेरे रब के अजाब की, तो यकीनन कहने लगेंगे कि हाय कम बख्ती हमारी, बेशक हम ही जालिम थे। और आयत नंबर 47 गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कायम करेंगे हम तराजू इंसाफ की, क़यामत के दिन तो ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जरा भी। ये बहुत डरने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अपना इंसाफ करेंगे उस दिन, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और अगर होगा किसी का अमल वजन बराबर राई के दाने के भी, तो हम ले आएंगे उसको, और काफी है हम हिसाब लेने वाले। और बेशक हमने अता की मूसा और हारून को अल फुरकान और रोशनी और नसीहत मुत्तकियों के लिए, वो जो डरते हैं अपने रब से बेदेखे, और वो क़यामत की घड़ी का खौफ रखते हैं। और ये एक नसीहत है, बरबरकत नाजिल किया है हमने जिसे, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक हमने दी इब्राहिम को हदायत इससे पहले, और हम थे उसके जानने वाले। और जब कहा उसने अपने बाप और अपनी बरादरी वालों से, कैसी है ये मूर्तियां वो तुम जिनकी परस्तिश पर जमे हुए हो। वो कहने लगे कि पाया है हमने अपने बाप दादों को उनकी इबादत करते हुए। कहा उसने, यकीनन तुम हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए। वो बोले कि क्या लाए हो हक, या तुम मजाक करने वालों में से हो। कहा उसने, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब रब है आसमान और जमीन का, वो जिसने पैदा किया है, और मैं इस पर शहादत देने वालों में से हूँ। और आयत नंबर 57, और अल्लाह की कसम, मैं जरूर एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ इसके बाद कि तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। फिर कर डाला उसने उनको रेजा रेजा सवाए उनके बड़े के, शायद कि वो उसकी तरफ रुजू करे। यहाँ पे देखिए हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो पढ़े हैं ना, आप देखिए कि हजरत इब्राहिम जब तौहीद की दावत दे रहे थे, तो हजरत इब्राहिम को तौहीद किसने सिखाई थी। अब देखिए पूरी सोसाइटी उस वक्त जो थी वो शिर्क पे थी, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी समझदारी से काम लिया कि जिस वक्त वो सारे ईद की खुशियां मनाने के लिए गए, तो पीछे से जो उनके बुत थे उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो वो बड़ा वाला बुत था ना, उसके कंधे पे उन्होंने जाके कुल्हाड़ी रख दी। और क्या इतनी समझदारी की बात लगती है कि जब कुल्हाड़ी रख दी, जब वो लोग वापस आए, आके उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। और उनमें से किसी ने कहा कि ये जो एक लड़का है यहाँ पे, वो हमारे बुतों के बारे में ऐसे बात करता है, तो वो गया भी नहीं था आज, हमारा ख्याल है कि ये उसका काम है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो उसको लेके आओ, हम पूछते हैं उससे कि ये उसका काम है। जब वो उन्होंने पूछा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने बड़े बुत से पूछो जिसकी तुम पूजा करते हो, जिससे तुम अपनी दुआएं कबूल कराते हो, तो वो तुम्हें बताएगा। अब देखिए कितनी समझदारी थी। थोड़ी देर के लिए तो उनको ये लगा, लेकिन फौरन ही उनके दिल बदल गए, और उन्होंने कहा कि नहीं इब्राहिम, ये तुम्हारा ही काम है, तुमने हमारे बुतों के साथ ऐसे किया है। और फिर यही मामला करते करते जब नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेके गए, तो फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम से जो बातें की, उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि इनको आग में फेंक दिया जाएगा। अभी इंशाल्लाह वो स्टोरी आगे आएगी, जहाँ पे आप आएगी तो मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी। तो फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और हजरत इब्राहिम को उन्होंने अपनी आंख से इतना बड़ा मौजज़ा देख के भी नहीं माने थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार जो कहते हैं कि ये अब भी मौजज़ा देख के ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हम मौजज़ा इनको दिखा दें तो फिर हुज्जत तमाम हो जाएगी, फिर इन पे अजाब आ जाएगा अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ की थी कि मैं इनको अब समझाता रहूंगा, मैं इनको दीन की दावत देता रहूंगा, आप इनको मौजज़ा नहीं दिखाइए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे तमाम उम्मत से कि वो नहीं चाहते थे कि उन पे कोई अजाब आए। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहने लगे जिसने किया है ये हमारे माबूद के साथ, यकीनन वो जालिमों में से है। उन्होंने कहा कि सुना है हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए, कहते हैं उसे इब्राहिम। वो बोले कि लाओ इसे लोगों की आंख के सामने ताकि वो गवाह रहे। उन्होंने कहा कि क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों के साथ है इब्राहिम। और आयत नंबर 63 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि किया होगा ये इसके बड़े ने, तो पूछ लो इनसे अगर ये बोलते हैं। फिर पलटे वो अपने दिलों की तरफ, तो कहने लगे बेशक तू ही जालिम है। और अब आयत नंबर 65 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं कि यकीनन तू जानता है कि ये नहीं कुछ बोलते। उसने कहा क्या फिर पूछते हो तुम अल्लाह के सिवा उनको, जो ना तुम्हें फायदा दे सके कुछ भी, और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुफ है तुम पर,
और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, तो क्या नहीं तुम अकल रखते? वो कहने लगे, जला डालो इसको और मदद करो अपने माबूदों की अगर हो तुम कुछ करने वाले। हुक्म दिया हमने, ए आग हो जा सर्द और सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और इरादा किया था उन्होंने इसके साथ बुराई का, तो कर दिया हमने उन लोगों को नुकसान उठाने वालों में, और बचा निकाला हमने उसे और लूत को उस सरजमीन की तरफ वो कि बरकत रखी थी हमने जिसमें अहले आलम के लिए, और अता किए हमने इसको इसहाक और यकूब और मजीद भी, और सबको बना दिया हमने साले, और बनाया था हमने उनको इमाम कि वो हदायत करते थे हमारे हुक्म से, और वही भेजी हमने उनकी तरफ नेक काम करने की और नमाज कायम करने की और ज़कात देने की, और थे वो हमारी ही इबादत करने वाले। और आयत नंबर 74 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और लूत को अता की हमने उससे हिकमत और इल्म और नजात दी हमने उसे उस बस्ती से जो किया करती थी गंदे काम, बेशक थे वो लोग बदकार और बहुत ही बड़े फासिक, और दाखिल कर दिया हमने उसे अपनी रहमत में, बेशक वो था नेक लोगों में। और आयत नंबर 76, और नूह को कि जब पुकारा उसने इससे बेशतर तो कबूल फरमाई हमने दुआ उसकी, और नजात दी उसको और उसके घर वालों को बड़ी घबराहट से, और नुसरत बख्शी हमने उसको उन लोगों पर जो तकजीब किया करते थे हमारी आयात की, बेशक थे वो लोग बुरे, सो गर्क कर दिया हमने उन सबको। और दाऊद और सुलेमान को जब वो फैसला करने लगे खेती का, जब रात में चर गई उसमें बकरियां लोगों की, और थे हम उनके फैसले में गवाह, वो समझा दिया हमने उसका सही फैसला सुलेमान को, और दोनों को अता की हमने हिकमत और इल्म, और मुसख्खर कर दिया था हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को कि तस्बीह किया करते थे वो और परिंदे, और हम ही ऐसा करने वाले थे। आयत नंबर 80, और सिखा दी हमने इसको सनत लिबास जरा बनाने की तुम्हारे लिए, ताकि वो बचाए तुमको तुम्हारी लड़ाई के जरर से, तो फिर क्या हो तुम शुक्रगुजार। और सुलेमान के लिए ताबे कर दी हमने तेज हवा जो चलती थी उसके हुक्म से जमीन की तरफ, बरकत रखी थी हमने जिसमें, और हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ताबे कर दिए उसके शयातीन में से जो गोताखोरी करते थे उसके लिए और किया करते थे दूसरे काम इसके अलावा, और थे हम उसके लिए निगहबान। और अयूब को कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मुझे पहुंची है तकलीफ, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है रहम करने वालों में से, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ, फिर दूर कर दी जो थी उसे तकलीफ, और अता फरमाए हमने उसके अहलो अयाल, और इतने ही मजीद उनके साथ, ये मेहरबानी हमारी तरफ से और नसीहत इबादत करने वालों के लिए है। देखिए ये नसीहत इबादत करने वालों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत खुलूस से दिल से करते हैं ना, खालिस होके करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और इस्माइल और इदरीस और ज़िलकिफ्ल ये सारे सब्र करने वालों में से थे, और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में, बिलाशुबा वो सालेहीन में से थे। और मछली वाला जब चल दिया वो गुस्से में, फिर ख्याल किया उसने कि हरगिज नहीं हम गिरफ्त करेंगे उसकी। ये मछली वाले कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। फिर पुकारा उसने अंधेरों में से कि नहीं कोई मबूद तेरे सिवा, तू पाक है, बेशक मैं हूँ कसूरवारों में, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ उसकी, और नजात बख्शी उसको गम से, और इसी तरह नजात देते हैं हम ईमान वालों को। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ज़िक्रिया कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मेरे रब ना छोड़ मुझे अकेला, और तू सबसे बेहतर वारिस है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो कबूल कर ली हमने दुआ उसकी, और अता किया हमने उसको याहिया, और दुरुस्त कर दिया हमने उसके लिए उसकी बीवी को, बेशक ये लोग जल्दी किया करते थे नेक कामों में, और पुकारते थे हमें उम्मीद और खौफ से, और किया करते थे हमारे आगे आजिज़ी। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ की कबूलियत की एक और बात भी बता दी कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, कि वो नेक कामों में भागते थे, जल्दी करते थे, और पुकारते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उम्मीद और खौफ के साथ, और हमारे आगे आजिज़ी करते थे। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी असमत की, तो फूंक दी हमने उसमें अपनी रूह में से, और बना दिया उसको और उसके बेटे को एक निशानी अहले आलम के लिए। बेशक ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने मामलात को आपस में, सबको हमारी तरफ
ही लौट कर आना है। बस जो करेगा नेक अमाल तो वो होगा मोमिन, और नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई भी कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। फिर से सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बस जो करेगा नेक अमाल और वो होगा भी मोमिन, तो नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। और हराम हो चुका है किसी बस्ती पर जिसे हमने हलाक कर दिया कि वो नहीं लौट कर आएंगे, यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे, और करीब आ जाएगा वादे का वक्त जो सच्चा है, तो नागहां वो फटी की फटी रह जाएंगी आंखें इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। हाय शामत हमारी, यकीनन हम रहे गफलत में इससे, बल्कि हम थे ही जालिम। यकीनन तुम और वो जिनकी इबादत करते हो तुम अल्लाह के सिवा ईंधन होंगे जहन्नम के, तुम सब इसमें दाखिल होकर ही रहोगे। अगर होते ये लोग माबूद तो ना दाखिल होते इसमें, और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे, और इनके लिए होगा वहां चलाना, और वो इसमें ना कुछ सुन सकेंगे। और आयत नंबर 101 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौन लोग इससे दूर रखे जाएंगे, कि बेशक वो लोग पहले ही मुकर्रर हो चुकी जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई, वो इससे दूर रखे जाएंगे, इस आग से नहीं सुनेंगे वो इसमें सरसराहट भी, और वो इसमें जिनकी ख्वाहिश करेंगे इनके जी हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 103 कि नहीं गमगीन करेगा उनको बड़ा भारी दिन भी खौफ में, और लेने आएंगे उनको फरिश्ते, यही वो दिन है तुम्हारा जिसका तुमसे वादा किया गया था। और आयत नंबर 104 के जिस दिन लपेट देंगे हम आसमान को इस तरह जैसे लपेट दिए जाते हैं मकतूबात, और जिस तरह इब्तदा की थी हमने पहली खल्क की, हम इसको दोबारा पैदा करेंगे, ये वादा है हम पर, यकीनन हम ऐसा करने वाले हैं। और बेशक हमने लिख दिया था ज़बूर में नसीहत के बाद कि जमीन के वारिस होंगे मेरे वो बंदे जो साले हैं, यकीनन उसमें तबलीग है इबादत करने वाले लोगों के लिए। और आयत नंबर 107 कि नहीं भेजा हमने तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। कह दो कि बस वही भेजी जाती है मेरी तरफ कि दर हकीकत तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फर्मा बरदार हो जाते हो? फिर अगर ये मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने आगाह कर दिया है तुम सबको यकसा तौर पर, और नहीं मुझे मालूम कि करीब है वो वक्त या दूर है जिसका तुमसे वादा किया गया है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं पुकार कर की जाए जो बात, और वो जानता है जो छुपा कर बात की जाती है। और नहीं मैं जानता शायद वो आजमाइश हो तुम्हारे लिए, और फायदा उठाते रहना एक मुद्दत तक। कहा उसने ए मेरे रब फैसला कर दे हक के साथ, और हमारा रब मेहरबान है मददगार है इस पर जो तुम बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरह खत्म होती है। अब हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं सूरत अल हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतिस साअति शैउन अज़ीम, कि ए लोगो डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज है। जिस दिन तू इसको देखेगा भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसको वो दूध पिलाती है, और गिरा देगी हर हमल वाली अपने हमल को, और तू देखेगा लोगों को मदहोश, हालांकि नहीं होंगे वो मदहोश, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और लोगों में से है जो झगड़ता है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करता है हर शैतान सरकश की। लिख दिया गया है जिसके बारे में कि जो उसे दोस्त रखेगा तो यकीनन वो उसको गुमराह कर देगा, और रास्ता दिखाएगा उसको दोज़ख के अजाब का। ए लोगो, अगर तुम हो शक में मरने के बाद जी उठने में, तो यकीनन पैदा किया हमने तुमको मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से, जो कामिल भी है और नाकिस भी, ताकि जाहिर कर दें तुम पर अपनी कुदरत, और ठहराए रखते हैं हम रहमों में जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक। फिर तुमको निकालते हैं बच्चे की सूरत में, फिर तुम पहुंचते हो अपनी जवानी को, और तुम में से वो भी है जो मर जाता है, और तुम में से वो भी है जो लौटाया जाता है खराब उम्र की तरफ, ताकि ना जाने वो जानने के बाद बहुत कुछ। और तू देखता है जमीन को कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम बरसाते हैं उस पर मीत और शादाब हो जाती है, और उबरती है और उगाती है हर किस्म की बारौनक चीज। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी पूरी हिस्ट्री इसमें बयान कर दी। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है,
اور یہ کہ وہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، نہیں کچھ شک اس میں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے، موڑے ہوئے ہیں اپنی گردن تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور چکھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن عذاب جلتی آگ کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر۔ آپ اس آیت کو غور سے سنیے کہ کنارے پہ ہو کے کیسے، کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بالکل کبھی ان کو خیر ملتی ہے اس سائڈ پہ تو ادھر ہو جاتے ہیں، جب ان کو کوئی ادھر نظر آتا ہے فائدہ تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر، پھر اگر پہنچے اس کو کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جائے اس کے سبب، اور اگر آ پڑے اس پر کوئی آفت تو لوٹ جائے منہ کے بل۔ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت میں بھی، یہی ہے وہ انسان جو کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ پکارتا ہے وہ سوائے اللہ کے اس کو جو نہ اس کو نقصان پہنچائے اور جو نہ اس کا فائدہ دے سکے، یہی ہے وہ گمراہی انتہائی درجے کی۔ پکارتا ہے وہ اس کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، بے شک برا ہے ایسا دوست اور بے شک برا ہے ایسا ساتھی۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، بہشتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کر سکے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ باندھے ایک رسی آسمان تک، پھر کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ آیا دور کر دیتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کے طور پر، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اب آیت نمبر 18 بہت پیاری آیا ہے، غور سے سنیے گا۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسانوں میں سے بھی، اور بہت سے ثابت ہو چکا جن پر عذاب، اور وہ جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، یہ دو ایک دوسرے کے دشمن فریق جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ جنہوں نے کفر کیا تراشے جائیں گے ان کے لیے لباس آگ کے، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی، گھل جائیں گے اس سے جو کچھ ہے ان کے پیٹوں کے اندر اور کھالیں بھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب کی خبر کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق میں سے ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے رنج و تکلیف کی وجہ سے تو لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور چکتے رہو عذاب جلنے کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، بہشتوں میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، بنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کے لباس وہاں پہ ہوں گے ریشمی۔ اور آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہدایت دی گئی ان کو پاکیزہ بات کی طرف، اور ہدایت دی گئی ان کو اس راستے کی طرف جو قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، برابر ہیں مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے، اور جو ارادہ کرے گا اس میں گمراہی کا ظلم کے ساتھ تو ہم مزہ چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب کا۔ اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے ہوں، اور جو تمام دور دراز کے راستوں سے۔ اور آیت نمبر 28 تاکہ حاضر ہو ان فوائد پر جو ان کے لیے ہیں،
اور ले नाम अल्लाह का उन दिनों में जो मुकर्रर हैं उन पर जो उसने उन्हें दिए हैं, मवेशी चौपाओं में से, तो खाओ इसमें से और खिलाओ खस्ता हाल जरूरतमंदों को। और आयत नंबर 29, फिर चाहिए कि दूर करे अपना मैल कुचैल और पूरी करे अपनी मन्नतें और तवाफ करे इस कदीम घर का। ये हुक्म है, और जो तजीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो बेहतर है उसके हक में और उसके रब के नजदीक। और हलाल कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी सवाए उनके जो पढ़कर सुनाए जाते हैं तुमको। तो परहेज करो नापाकी से बुतों की और परहेज करो झूठी बातों से। और आयत नंबर 31, कि यकसू होकर अल्लाह के लिए, ना शरीक ठहरा कर उसके साथ, और जो शरीक मुकर्रर करे अल्लाह के साथ तो वो गोया ऐसा है जैसे गिर पड़ा आसमान से और उचक ले जाएं उसको परिंदे या उड़ा कर फेंक दे उसे हवा किसी दूसरी जगह। और ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की निशानियों की तो यकीनन ये है दिलों का तकवा। तुम्हारे लिए इनमें फायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उनके ज़बा होने की जगह है इस कदीम घर के पास। और अब आयत नंबर 34, अब जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम, क्योंकि जो बाहर स्पेशली पाकिस्तान में तो सभी को हलाल मिलता है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, जब ये बात आती है कि अहले किताब का कटा हुआ हम खा सकते हैं, तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि वो तो फिर अपने तरीके से काटते हैं। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाह जैसे हम नहीं पढ़ते, तो क्या हम वो खा सकते हैं? अब उसका जवाब देखिए इसमें है कि और हर उम्मत के लिए मुकर्रर कर दिया हमने कुर्बानी का तरीका, ताकि वो ले अल्लाह का नाम, ताकि वो ले अल्लाह का नाम उन पर जो उसने उनको दिए चौपाए मवेशी में से। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो इसी के फरमाबरदार हो जो और खुशखबरी सुना दो आजिज़ी करने वालों के लिए। और अब यहाँ पे आप खुद ही, आपको इसका जवाब मिल गया है। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया लेकिन वो अहले किताब हैं तो उनका खा सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसका जवाब भी दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल और सब्र करते हैं इस पर जो मुसीबत पड़ी है उन पर, और कायम करते हैं नमाज और इसमें से जो हमने उनको अता फरमाया खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंट के मुकर्रर किया है हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से, तुम्हारे लिए इसमें फायदे हैं। सुनो अल्लाह का नाम इस पर कतार बांध कर, फिर जब वो गिर पड़े पहलू के बल तो खाओ इनमें से, खिलाओ कनात से बैठ रहने वाले और सवाल करने वालों को। इसी तरह से बयान कर दिया हमने तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और नहीं पहुंचता है अल्लाह तक उनका गोश्त और ना उनका खून, बल्कि पहुंचता है उस तक उसका तकवा। इसी तरह उसने बयान कर दिया उनको तुम्हारे लिए ताकि तुम बड़ाई से याद करो अल्लाह को इस पर जो हदायत बख्शी उसने तुम्हें, और खुशखबरी सुना दो नेक काम करने वालों को। और आयत नंबर 38, बेशक अल्लाह मदाफत करता है उन लोगों की तरफ जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता किसी खयानत करने वाले न शुक्र को। और आयत नंबर 39, इजाजत दी गई है उन लोगों को जिनसे जंग की जाती है क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह से कादिर है। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से नाहक, सवाए इसके कि ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफा करता अल्लाह इंसानों में से बास को बास के जरिए तो जरूर मस्मार की जा चुकी होती खानगाहें और गिरजे और इबादत खाने और मस्जिदें जिक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह के नाम का कसरत से, और जरूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो मदद करते हैं उसकी, बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर है और गालिब वाला है। अब यहाँ पे ये नुक्ता गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह ही उसकी मदद करते हैं। तो हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के दीन की मदद करके, लोगों की मदद करके। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस इंसान की भी मदद करते हैं। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको हुकूमत दे जमीन में तो कायम करें नमाज और अदा करें ज़कात और हुक्म दे नेकी का और मना करें बुराई से, और अल्लाह के इख्तियार में है अंजाम सब कामों का। और अगर ये झुटलाते हैं तुमको तो यकीनन झुटला चुकी हैं इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन वाले। और झुटलाया गया मूसा को तो मोहलत दी मैंने काफरों को, फिर पकड़ लिया मैंने उनको, तो कैसा था मेरा पकड़ना। और आयत नंबर 45, तो कितनी ही बस्तियां हैं हलाक कर डाला हमने जिनको और वो नाफरमान थी, सो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर
और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। सो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में, ताकि हो जाए उनके ऐसे दिल के समझ सकते या ऐसे कान के सुन सकते इनसे। बस दर हकीकत नहीं अंधी होती आंखें, बल्कि अंधे हो जाते हैं दिल जो सीनों में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आंखें अंधी नहीं, इनके दिल अंधे हैं। और ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे के। और बेशक एक दिन तुम्हारे रब के नजदीक 1000 साल के बराबर है, इससे जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियां थी, मोहलत देता रहा उनको जबकि वो जालिम थी, फिर मैंने पकड़ लिया उनको, और मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 49, कह दो ए लोगो, दर हकीकत मैं तुमको खबरदार करने वाला हूँ वाजे तौर पर। और आयत नंबर 50, तो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, तो ऐसे लोगों के लिए मगफरत और रिस्क है इज्जत वाला। और वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात को नीचा दिखाने की, देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं ना, आयात को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोजख हैं। और नहीं भेजा हमने तुम में से पहले कोई रसूल और ना नबी, मगर जब उसने आरजू की तो डाला शैतान ने उसकी आरजू में वसवसा। तो दूर कर देता है अल्लाह इसको जो डालता है शैतान, फिर मजबूत कर देता है अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ताकि बना दे वो उसको जो वसवसा डालता है शैतान, आजमाइश उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। अब आप देखिए शैतान का वसवसा कौन कबूल कर लेता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जिनके दिलों में बीमारी है। मोमिन बंदा ऐसे नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया और सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और ताकि जान ले वो जिनको अता हुआ है इल्म के वो हक है तेरे रब की तरफ से, तो वो ईमान लाए इस पर, बस आजिजी करें इसके आगे उनके दिल। और यकीनन अल्लाह हदायत देता है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उसके रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया शक में उसकी तरफ से, यहाँ तक कि आ जाए उन पर क़यामत की घड़ी नागहां, और आ वाक़या हो उन पर अजाब एक नामुबारक दिन में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी, वो फैसला कर देगा उनके दरमियान। तो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, वो होंगे नेमतों में बागों की। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाते रहे हमारी आयात को, तो यही लोग हैं जिनके लिए होगा अजाब जलील कर देने वाला। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, फिर कत्ल हुए या मर गए, यकीनन अता फरमाएगा उनको अल्लाह उम्दा रिज़्क, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक है। और आयत नंबर 59, जरूर दाखिल करेगा वो उनको ऐसे मुकाम में वो पसंद करेंगे जिसे, और बेशक अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत खूबसूरत असूल बता रहे हैं कि ये तो तय हुआ कि जिसने आज़ादी उतनी ही जितनी आज़ाद दी गई उसको, फिर ज्यादती की उस पर, तो जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि जिसने जितनी ज्यादती की उसको उतनी ही ज्यादती अगर वो करता है तो वो माफी है, लेकिन अगर वो ज्यादती करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूम के साथ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये इसलिए है कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और बेशक अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और ये कि जिनको ये पुकारते हैं उसके सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही ऊंची शान वाला और बड़ा है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने बरसाया आसमान से पानी, तो होगी जमीन सरसब्ज, बेशक अल्लाह मेहरबान है और खबरदार है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, काबिल सताइश है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, और कश्ती चलती है समुद्र में उसी के हुक्म से, और वो थामे रहता है आसमान को इससे कि गिर पड़े जमीन पर, मगर इसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर शफकत करने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 66, और वही है जिसने हयात बख्शी तुम्हें, फिर मौत देता है तुम्हें, फिर जिंदा करेगा तुम्हें, बेशक इंसान बड़ा न शुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दिया इबादत का तरीका कि वो बंदगी करते हैं उसी तरह, तो ना करे ये झगड़ा तुमसे इस मामले में, और बुलाते रहो तुम अपने रब की तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 68 में कि अगर ये झगड़ा करे तुमसे तो कह दो कि अल्लाह खूब वाकिफ है उससे
जो तुम करते हो। अल्लाह फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का जो बातों में तुम इख्तलाफ करते हो। क्या नहीं जानता तू कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है। बेशक ये सब किताबों में लिखा है और बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये इबादत करते हैं सवाए अल्लाह के ऐसी चीजों की नहीं नाजिल फरमाई उसने जिनकी कोई सनद, और वो चीजें कि नहीं है उनके पास जिनका कोई इल्म, और नहीं होगा जालिमों के लिए कोई भी मददगार। और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी वाज़े आयात की तो पहचान लोगे तुम उनके चेहरों पर जिन्होंने कुफर किया साफ नागवारी। ऐसा लगता है कि हमला कर दें उन पर जो तलावत करते हैं उनके सामने हमारी आयात। कह दो कि क्या मैं बताऊं तुमको कि ज्यादा बुरी चीज इससे भी क्या है, वो आग है, वादा कर रखा है जिसके अल्लाह ने, और जिन्होंने कुफर किया उनके लिए ये बहुत बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, बयान की जाती है एक मिसाल तो गौर से सुनो उसे। यकीनन वो जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगिज नहीं पैदा कर सकते वो एक मक्खी को भी, अगरचे जमा हो जाए वो सब इसके लिए, और अगर छीन ले जाए उससे मक्खी कोई चीज तो नहीं छुड़वा सकते वो इससे। कमजोर है मदद मांगने वाले और वो जिनसे मदद तलब करते हैं। और आयत नंबर 44 बहुत प्यारी आया है कि माँ कदरुल्लाह हक्का कदर ही, कि नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसे कि हक था उसकी कदर का। बेशक अल्लाह जबरदस्त गालिब है। अल्लाह मुंतखब कर लेता है फरिश्तों में से पैगाम रसा और इंसानों में से भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुंतखब कर ले। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। और आयत नंबर 76 के जानता है वो जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और अल्लाह की तरफ है रुजू तमाम कामों का। और ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करते रहो अपने रब की, और करो नेकम ताकि तुम फलाह पाओ। ये आयत सजदा भी है। अब ये इस सूरह की आखिरी आया है और उस पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। और जिहाद करो अल्लाह की राह में जैसा हक है जिहाद करने का। नंबर 2 क्या, कि उसने मुंतखब किया तुमको और नहीं रखी तुम पर दीन में कोई तंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को जो मुंतखब किया उससे पहले क्या था, जो अहले किताब थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते थे इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था तो फिर वही, क्योंकि वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुसलमानों को चूज किया। और हमें क्या हुक्म दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए पैदा किया गया। हमारे तो अपने ही काम खत्म नहीं होते, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे बहन भाई, हमारा खानदान, हमारे दोस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया ताकि तुम नेकी की तलकीन करो और बुराई से रोको। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी जॉब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम ये दी है, और इसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम में से हर इंसान से, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर इंसान से, औरत हो या मर्द, हर एक से ये पूछा जाएगा कि तुम ये काम करके आए हो कि नहीं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और दीन भी कौन सा है, जो तुम्हारे बाप इब्राहिम का पसंद किया हुआ दीन है। वो अल्लाह है जिसने रखा तुम्हारा नाम मुस्लिम, पहले भी और इस किताब में भी, ताकि हो जाए रसूल गवाह तुम्हारे बारे में और हो जाओ तुम गवाह लोगों पर। सो कायम करो। नंबर 1 क्या, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और पकड़े रहो अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ। अल्लाह के दीन क्या, इज अ वे ऑफ लाइफ। सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कि हमने कैसे मरना, जीना, खुशियां, गमियां हमारी जिंदगी में कैसी हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी प्यारी बात बताते हैं कि वही तो तुम्हारा दोस्त है। सो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 17 पारा खत्म होता है। अब इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां करे, और जो कुछ अहकामात हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमल में ढाल दे, हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।